देश प्रगति के पथ पर तभी चल सकता है जब देश में सर्वांगीण विकास हो। सबका साथ सबका विकास के सूत्र वाक्य के साथ भारत सरकार आगे बढ़ रही है। देश हित में लाए गए कई कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से भारत सरकार सभी नागरिकों का सामाजिक व आर्थिक विकास सुनिश्चित कर रही है। विकास का पहिया तेजी के साथ चल रहा है। देश अनेकों क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है। साथ ही भारत सरकार की पहल पर सभी का ध्यान आत्मनिर्भरता की ओर है। 12 मई 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का पहली बार सार्वजनिक उल्लेख किया था। भारत की कला और संस्कृति को देखते हुए ये बात स्पष्ट होती है कि भारत प्राचीन काल से ही आत्मनिर्भर रहा है। बदलते वैश्विक परिवेश में आज हमें आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। आत्मनिर्भर होने का मतलब है कि आपके पास जो स्वयं का हुनर है उसके माध्यम से आगे बढ़ना और आगे बढ़कर देश को आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान देना। वाराणसी अपने आप में वस्त्रोद्योग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है और यहाँ के जो अल्पसंख्यक युवा वर्ग हैं वो भी प्रतिदिन यहाँ इस उद्योग से जुड़ रहे हैं। भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से या राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उसका भी लाभ लेके युवा वर्ग आत्मनिर्भर बन रहे हैं और बाकी युवाओं को भी अपने साथ जोड़ रहे हैं, उन्हें भी रोजगार दे रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा एक पहल है और मुझे लगता है आने वाले दिनों में काफ़ी युवा इस वस्त्रोद्योग से बनारस के जो पारंपरिक उद्योग है उसके साथ जुड़ के वो अपना एक भविष्य निर्माण कर रहे हैं। जनपद वाराणसी में अल्पसंख्यक समुदाय के होनहार हुनरमंद युवा बनारसी वस्त्र उद्योग में अपनी पहचान बना रहे हैं। जब ये युवा अपनी सोच, लगन और सधे हुए कदमों से मंजिल की ओर बढ़े तो सफलता आगे बढ़कर इन युवाओं के कदम चूमी। हरतीरथ की रहने वाली सना परवीन बैचलर ऑफ एजुकेशन की पढ़ाई पूरी करने के पश्चात सोचती रहीं कि कुछ करना है, कुछ अलग करना है और अपना कैरियर बनाना है। आत्मनिर्भर बनकर खुद के परिवार के साथ देश के विकास में भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना है। फिर एक दिन सना बनारसी साड़ियों के निर्माण में हाथ आजमाने की सोच के साथ आगे कदम बढ़ा दिया। क्लास 7th में थे तब से मम्मी का बहुत सपोर्ट मिला। उन्होंने नई नई चीज़ों को सीखने के लिए बहुत प्रोत्साहित किया। तो हमने सिलाई, कढ़ाई, पेंटिंग और बहुत सारी तरह की पेंटिंग, उसमें गिटार प्लेइंग, स्विमिंग, इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटी हमने सीख रखी है। इसके अलावा जब हम ग्रेजुएशन में थे तो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में हमने अपना काम चालू किया बनारसी साड़ियों का, जिससे पढ़ाई के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो सके, जिसकी वजह से पेरेंट्स से पैसे ना मांगने पड़े। तो वो चीज़ें काफ़ी अच्छी चली। तो बनारसी साड़ियाँ हम परचेस करके सेल करते थे अपने कस्टमर को। फिर टोटल हमने वो सारा ऑनलाइन बिजनेस पे कर दिया। तो मेरा ऑनलाइन बिजनेस भी चल रहा था प्लस पढ़ाई भी चल रही थी। ऐसे करके ये चला। लेकिन फिर उसके बाद हमें समझ में आया कि नहीं, अभी हमको क्या है कि खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालनी चाहिए। तो पहले तो हम परचेस करके सेल कर रहे थे, अभी हमने फिर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खुद की डाली। तो फिर हम अपनी साड़ियाँ प्रोड्यूस करने लगे और अभी तो बीएड फिर हमने किया, मतलब पढ़ाई के साथ मेरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी चल रही थी और प्लस पढ़ाई भी चल रही थी। तो बीएड किया। अब टोटल मेरा ये काम चल रहा है और ऑल ओवर द वर्ल्ड हम प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। और नए नए प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ट्रेंड को समझने के लिए, मार्केट को समझने के लिए सरकारी स्कीमों से भी जुड़े हुए हैं, बुनकर सेवा केंद्र और कई सारे ऐसी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं जिससे हमें काफ़ी सपोर्ट मिलता है और काफ़ी नई नई चीज़ें सीख पाते हैं। वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में अनुभव लेने के बाद सना परवीन ने साड़ी बनाने के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाला और धीरे धीरे ही सही आज सना स्वयं का तैयार उत्पाद विदेशों में निर्यात करती है। नए डिजाइन और आकर्षक रंग की वजह से बनारसी साड़ियों की मांग लगातार बनी हुई है। कई सारे लोग इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्टली करके एक साड़ी को बनाने में बहुत सारे लोग अपना छोटा छोटा योगदान देके तब जाके एक साड़ी तैयार होती है। तो इससे बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी मिलता है। अब धीरे धीरे करके काम भी हम अपना बढ़ा रहे हैं। अब अपने हुनर के माध्यम से हम आत्मनिर्भर भी हो रहे हैं। हमने एक्सपोर्ट लाइसेंस भी लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और हम अपने प्रोडक्ट इंडिया के बाहर भी सप्लाई करते हैं।
अल्पसंख्यक समुदाय की युवा होनहार हुनरमंद सना आज अपने वस्त्र उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से लगभग 25 लोगों को रोजगार भी दे रही है, जिससे उनका और उनके परिवार का भरण पोषण हो रहा है। इन्होंने जो साड़ी का कारोबार किया है, ये सब लोग तैयार करते हैं, जिससे वो जैसा ये बनाती हैं, जैसे इनका ऑर्डर रहता है उसी हिसाब से हम लोग साड़ी को बनाते हैं और इनको ला कर देते हैं। इन्हीं से मतलब इनका काम होता है, हम लोग का भी जो मजदूरी होती है इन्हीं से मिलती है। बनारसी साड़ियों में पेंटिंग का कारोबार करने वाले सुफियान अंसारी एक होनहार युवा व्यवसायी हैं। वाराणसी शहर के पूर्वी छोर पर छित्तनपुरा क्षेत्र में रहने वाले सुफियान अपने पारंपरिक काम को नया आयाम देने के बारे में सोचा। तब सुफियान ने मुद्रा योजना के तहत ऋण लेकर अपना वस्त्र पेंटिंग का कारोबार शुरू किया। उनके इस कार्य में उनके पिता नेशनल अवॉर्डेड मुजम्मिल हसन ने बखूबी साथ दिया। हमारे परिवार का काम पहले वीविंग्स का था, पावर लूमें चलती थी, पापा चलवाते थे पावर लूम। उसके बाद हमने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। उसके बाद हमने एक नया प्रोजेक्ट लगाया डिजिटल प्रिंटिंग मशीन का। प्रिंटिंग मशीन है वो, जैसे दुपट्टे और साड़ियों पे प्रिंट होता है, डिजिटल प्रिंट जिसको कहते हैं। तो हमें वो प्रोजेक्ट अच्छा लगा। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद हमने वो प्रोजेक्ट पे हाथ डाला और हमने भारत सरकार से लोन भी लिया, जिसकी वजह से वो हमें ज़्यादा सहायता मिली और हमने अपने कारोबार को बढ़ाया। मेरे कारोबार के अंतर्गत 20 से 25 मज़दूर काम करते हैं, उनके भी परिवार को सहायता मिलती है। और एक्सपो में हम लोग जाते रहते हैं, जो एक्सपो लगता है इसमें हमें जानकारी हासिल होती है। स्वचालित मशीन लगाकर वस्त्र पेंटिंग का काम कर रहे सुफियान अपने कारोबार को निरंतर विस्तार दे रहे हैं। अपने वस्त्र पेंटिंग के कार्य में दूसरे अन्य हुनरमंदों को रोजगार देकर सुफियान उनकी जिंदगी को भी संवार रहे हैं। अगर हुनर के साथ जज्बा हो तो इंसान क्या नहीं कर सकता है, और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ाया गया कदम मंजिल तक जरूर पहुंचता है। इसी आत्मविश्वास से लबरेज अब्दुल रहमान, जो बजरडीहा निवासी हैं, ने अपने परंपरागत काम को नई ऊंचाई प्रदान करने के लिए बुनकर सेवा केंद्र से प्रशिक्षण प्राप्त किया और मास्टर ट्रेनर के रूप में काम करने के साथ अपने साड़ी निर्माण व्यवसाय को भी आगे बढ़ाया। ये काम हमने ऐसे सीखा कि ये हमारे घर में हमारे भाई करते थे, बड़े घर में काम होता था तो हमने भी सीखा और करते रहे। फिर हमें शौक़ हुआ कि इस काम को हम पूरी तरह से सीखें और सीखने के बाद उसको हम एक व्यापार के रूप में तब्दील करें। तो हम इसके लिए WSC गए, वहाँ से हमने सीखा, कुछ नया सीखा, जैसे कि जिग बनाना, डायमंड वर्क चौदानी बनाना, प्लेन कपड़ों में डिज़ाइन बनाना। हमने वहाँ से सीखा और वही कपड़ा हम यहाँ बनाते हैं। हमने अपने काम से फिर एक काम बढ़ाया, फिर अब हमारे 4-5 लोग काम करते हैं, हम काम करवाते हैं। अब हमें और आगे बढ़ने की ख्वाहिश है कि हम 10 काम बिनवाएं ताकि और लोगों को भी हम रोजगार दे सकें। कड़ी मेहनत के दम पर अब्दुल रहमान वर्तमान में कई हथकरघे पर साड़ी बुनाई करवा रहे हैं। जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए निरंतर अब्दुल की पत्नी भी उनका साथ निभा रही हैं। आज अब्दुल अपने साथ कई बुनकरों को जोड़कर उनकी भी आय बढ़ा रहे हैं। वर्तमान समय में वैश्विक स्थिति को देखते हुए समाज के सभी वर्गों का योगदान राष्ट्र के निर्माण में आवश्यक है। ये देश अपने सभी नागरिकों के बल पर संपूर्ण निर्भरता की ओर अग्रसर भी है।